Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 31 अगस्त 2021 और 31 अगस्त 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टापेन ने। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स एक प्रकार का F1 फॉर्म कार रेसिंग है और ये मैक्स वर्स्टापेन रेड बुल के रेसर हैं और नीदरलैंड के यह रहने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं 2021 में ग्रैंड प्रिक्स के विजेता और उनके नाम देखते हैं। तो ये स्टालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब यह किसने जीता? तो ये मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो यह सर्जियो पेरेज ने जीता। अगला स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो यह मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो यह गोरखपुर में खोला जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। गोरखपुर के भटहट ब्लॉक के पिपरी व तरकुलही में 52 एकड़ भूमि पर राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इस आयुष विश्वविद्यालय के जरिए प्राचीन व पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास और अधिक संभव होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश के प्रथम आयुष विद्यालय का नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर होगा। तो यह टॉप भारत का पहला था। तो भारत का पहला टॉप 5 करेंट अफेयर्स कर लेते हैं जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसे अदालती कार्यवाही का लाइव स्ट्रीमिंग होगी? तो यह गुजरात उच्च विद्यालय ये बना है। अगला है देश के पहले ग्रेन एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में चलेगी। कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? तो यह बनाएगी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा में बनाएगी। देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र किस संस्था ने लॉन्च की है? तो आईआईटी कानपुर ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? तो ये अमित बनर्जी बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमित बनर्जी। तो ये BEML के ये बने हैं। तो BEML से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। BEML इसका फुल फॉर्म है तो ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1964 में किया गया था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक है। इसका चेयरमैन और MD यही अमित बनर्जी बन गए हैं। तो ये नियुक्तियां से संबंधित क्वेश्चन था। तो नियुक्तियां से संबंधित टॉप 5 क्वेश्चन कर लेते एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI के नए कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये नियुक्त हुए थे ये अजय कुमार ये बने। ITPP के नए महानिदेशक यानी DG कौन बने? तो ये संजय अरोड़ा बने हैं। सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन बने? तो ये अभय कुमार बने हैं। सूचना एवं प्रसारण यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? तो ये अपुन्द्र चंद्र बने हैं। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम यानी इंडियन वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम के नए कोच यह थॉमस डिनेवरी बने हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु प्रशिक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 29 अगस्त को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हर साल 29 अगस्त को विश्व स्तर पर परमाणु प्रशिक्षण खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियारों परीक्षण, विस्फोटों या किसी अन्य
परमाणु विस्फोटों के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों के रूप में से एक है। उनकी समाप्ति की आवश्यकता उसके प्रति जागरूकता करता है। अब तो ये अगर मतलब ये दिवस के संबंधित ये क्वेश्चन था, तो अगस्त महीने का टॉप 5 दिवस कर लेते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया है? तो ये 7 अगस्त को यह मनाया गया है। विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यह 10 अगस्त को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे यह 12 अगस्त को मनाया गया है। विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यह 13 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है यह 29 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, दीपा मलिक के बाद पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह बनी है भाविना पटेल बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाविना पटेल। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी भाविना बेन पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में महिला एकल मुकाबले में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भाविना दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीन की झो यिंग के फाइनल मुकाबले में 0-3 से हार गई, जिसके बाद उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 भारत का यह पहला पदक भाविना पटेल की ने जीता। दीपा मलिक के बाद पटेल पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में शॉर्ट फुट के रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, नोइस इंटरनेशनल ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता ये पी इनियान ने जीता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पी इनियान। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि तमिलनाडु के पी इनियान ने नोइसील इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो ये विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फीड रेगुलेट करता है, यानी FID रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म है FID का इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, विश्व शतरंज महासंघ इसे हिंदी में कहा जाता है। इसकी स्थापना जो कि 20 जुलाई 1924 को किया गया था और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इनका वर्तमान में अध्यक्ष या आर्करी डवोरकोविच है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो यह भारत का स्थान 6ठा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6ठा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत में निवेशकों के बीच क्रिप्टो करेंसी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में यह दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही यह डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डेफी सिस्टम को सबसे ज़्यादा अपनाने वाले टॉप 10 देशों भी शुमार हो गया है। ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चेनलाइसिस के 2021 ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स में भारत डेफी एडॉप्शन को अपनाने के मामले में अमेरिका, वियतनाम, थाईलैंड, चीन और ब्रिटेन के बाद 6ठे नंबर पर है। डेफी का फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस। अब देख लेते हैं टॉप 3 देश कौन कौन है। तो ये प्रथम है अमेरिका है, सेकेंड वियतनाम है और थर्ड थाईलैंड है। और इसे जारी कौन करता है? तब ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म ये जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे 2021 कब मनाया गया है? तो ये 30 अगस्त को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 अगस्त। देश भर में हर साल 30 अगस्त को छोटे उद्योगों को उनकी समग्र विकास क्षमता और वर्ष में उनके विकास के लिए प्राप्त अवसरों के समर्थन और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्योग दिवस मौजूदा छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योग को संतुलित विकास प्रदान करने और राज्य वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नए उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का एक माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, एन इन्विटेशन टू डाई ए कर्नल आचार्य मिनिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह तनुश्री पोदार ने लिखी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तनुश्री पोदार ने।
अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह एडिडास बनाया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडिडास। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के जूतों और स्पोर्ट्स परिधान बनाने वाली कंपनी एडिडास ने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को उनके नए अभियान स्टे इन प्ले का चेहरा होगी। कंपनी ने खेल के दौरान महावीर गुजर रही महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अपने विशेष एक उत्पादों के लिए यह अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों 31 अगस्त से समझ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पूरे कर लिए हैं, उसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कर लिए हैं। अब इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो यह गोरखपुर में खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड यानी BEML के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने? तो ये अमित बनर्जी बने हैं। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे एगनिस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब मनाया गया है? तो यह 29 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि दीपा मलिक के बाद पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह भाविना पटेल बनी है। अगला क्वेश्चन है, नोई सील इंटरनेशनल ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये पी इनियान ने जीता। ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान ये 6ठा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय लघु उद्योग यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे 2021 कब मनाया गया है? तो यह 30 अगस्त को मनाया गया है। एन इनविटेशन टू डाई ए कर्नल आचार्य मिनिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये तनुश्री पोदार ने लिखा है। किस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये एडिडास बनाया है। तो दोस्तों 31 अगस्त से संबंधित इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और उसका वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए हैं और उसका क्विक रिवीजन भी कर लिए हैं। अब डेली की तरह अब 10 स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। पहला स्टैटिक जीके है, मनुष्य के नाखून बने होते हैं तो ये केराटिन से बने होते हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन LPG का मुख्य घटक है? तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन ये मुख्य घटक है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये चंद्रमा पर है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो द्विखंडन द्वारा ये होता है। भारत राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया गया है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो यह हॉकी का जादूगर यह मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो यह गैनीमीड है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो यह डिमोस है। बाबरनामा तुजुक ए बाबरी जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई है? तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय में व्यास की आर्द्रता को नापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों 31 अगस्त से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स मैंने सभी भी डिस्कस कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए हैं और उसके साथ क्विक रिवीजन कर लिए हैं और डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके भी कर लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।